मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सत्यम कुमार। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सीरीज चल रहा था उसको स्थगित करके मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं एग्जाम्स के, तो उसी को मैं धीरे धीरे करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। और उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसका अर्थ होता है, कैसे हम लोग उसको माइंड में रखेंगे, ओके, कैसे उसको इंटरनलाइज किया जाए, उसी को देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। व्हाट इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च? चर्च में जो शाम का जो प्रेयर होता है, जो प्रार्थना होता है, उसको क्या बोलते हैं? द फर्स्ट वन इज वेस्पिट, ओके, विस्पर, वेस्चर एंड वेस्टिज। वेस्पिट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा है। व्हाट? एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसको वेस्पिट बोलते हैं, ओके। वेस्चर मीन्स क्या होता है? वेस्चर मीन्स होता है क्लैड, जिसको हम लोग बोलते हैं परिधान, ओके, जिसको हम लोग क्लैड बोलते हैं, जिसको हम लोग वेस्चर बोलते हैं, ओके, परिधान बोलते हैं। क्लॉथ भी बोल सकते हैं, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, ओके। द फोर्थ वन इज वेस्टिज। व्हाट? वेस्टिज मीन्स क्या होता है? जो रेलिक्स होता है, RELIC, जो अवशेष होता है, जो रेमनेंट होता है, REMANANT, जो रेमनेंट होता है, ओके। तो पहले तो हमको वेस्पिट का मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, ये पता चला, ओके। वेस्पर मीन्स पता भी नहीं हमको। एक वेस्चर है जिसका मतलब क्लैड होता है, ओके, परिधान जिसको बोलते हैं, जिसको वस्त्र बोलते हैं। एक वेस्टिज होता है जिसका मतलब जो अवशेष होता है, जो रेलिक्स है, जो रेमनेंट है हमारे पास। द सेकंड वन इज वेस्चर। व्हाट? वेस्चर, और यही होता है क्या? इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च। चर्च में जो शाम की प्रार्थना होता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट? वेस्पर। व्हाट? वेस्पर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन विथ अ मोरल, है ना। एक नैतिक शिक्षा का जो है एक शॉर्ट स्टोरी है ना, एक संक्षेप में क्या स्टोरी है, इसको क्या बोलते हैं? अफेबल। सबसे पहले फोर्थ वन से स्टार्ट करते हैं। अफेबल। अफेबल मीन्स क्या होता है? जो सौहार्दपूर्ण हो, है ना, जो फ्रेंडली हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रैबल, अफेबल। द थर्ड वन इज स्क्रैबल। व्हाट? स्क्रैबल मीन्स क्या होता है? जल्दी जल्दी लिख देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड स्क्रैबल, ओके। द फर्स्ट वन इज वॉवल। व्हाट? वॉवल मीन्स अनस्टेडी मूवमेंट। व्हाट? जो मूवमेंट हो, ओके, जो मूवमेंट हो वो क्या हो? अनस्टेडी हो, अनस्टेडी, STEADY, जो अनस्टेडी मूवमेंट हो मीन्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में डगमगाना। व्हाट? डगमगाना, दैट इज वॉवल। स्क्रैबल मीन्स जल्दी जल्दी लिखना। अफेबल मीन्स व्हाट? ये फ्रेंडली, जिसको हम लोग सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना बोलते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी रिटन विद अ मोरल, दैट इज कॉल्ड पैरेबल। व्हाट? नैतिक शिक्षा देने वाली जो कथा होती है, दैट इज कॉल्ड पैरेबल। नैतिक शिक्षा देने वाली कथा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेबल बोलते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वन हु हैज नो मनी। व्हाट? वन हु हैज नो मनी। सबसे पहले फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेक्ल्यूज, है ना, जिसको सन्यासी हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्ल्यूज। लुनेटिक मीन्स क्रेजी, जिसको बोलते हैं जो पागल, लुनेटिक। एंड द फर्स्ट वन इज पोलीग्लॉट, है ना, जो अनेक भाषा जानता हो, है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड पोलीग्लॉट। इसका मतलब वन हु नोज, जिसके पास पैसा नहीं है ना, जिसके पास पैसा, इसको क्या बोलते हैं? पॉपर। व्हाट? पॉपर, जिसको हम लोग गरीब बोलते हैं। व्हाट? जिसको हम लोग गरीब बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपर। वन हैज नो मनी, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डैमेज करता है, जो विनाश करता है, ओके, जो डिवास्टेट करता है। व्हाट? हम लोग साइनोस्योर। व्हाट? साइनोस्योर मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो या आकर्षण का जो केंद्र होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग साइनोस्योर बोलते हैं, ओके। एक होता है डेमेगॉग। व्हाट? डेमेगॉग मीन्स जनता को भड़काने वाला नेता, है ना। वन हु व्हाट? फोमेंट द सब्जेक्ट, ओके, द पीपल बाय एक्साइटिंग देयर इमोशन, है ना, उसके इमोशंस को एक्साइट करके, है ना, जनता को क्या करता है? भड़का देता है, दैट इज कॉल्ड डिमेगोग। इपिकर मीन्स क्या होता है? खाने का जो शौकीन हो, उसको इपिकर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे, उसको क्या बोलते हैं? वैंडल। व्हाट? वैंडल मीन्स क्या? सार्वजनिक संपत्ति को विनाश करने वाला, डैमेज करने वाला, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग, है ना, वह मेडिसिन जिसको खाने से क्या हो जाए? वोमिटिंग हो जाए। सबसे पहला है वेलाइज। वेलाइज क्या होता है? ये स्मॉल ट्रैवलिंग बैग और सूटकेस, बैग जो होता है ना, बैग को बोलते हैं क्या? वेलाइज बोलते हैं, है ना। एक स्टैर। स्टैर मीन्स इसका मतलब क्या होता है? व्यंग लेखन, है ना, जो व्यंग करे, ऐसा लेखन जो व्यंग हो, है ना। पायरी, चिता जिसको हम लोग बोलते हैं। फ्यूनरल, जो फ्यूनरल फायर होता है ना, जिसको अग्नि बोलते हैं, तो यहाँ पे पायरे मीन्स चिता, है ना। इमेटिक। व्हाट? इमेटिक मीन्स उल्टी करने की दवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेटिक बोलते हैं, EMETIC। इमेटिक मीन्स मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ए पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति का अंतिम परफॉर्मेंस, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहला है प्रोग्नोसिस। क्या? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स क्या होता है? लक्षण के आधार पर रोग का निर्धारण करना, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, है ना, उसको क्या करना है? प्रोग्नोसिस कहलाता है। एलिगी मीन्स क्या होता है? शोक गीत। व्हाट? शोक का गीत, शोक गीत, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगी बोलते हैं। एंड द थर्ड इज मेमोइर्स। मेमोइर्स मीन्स क्या होता है? जीवनी, है ना, मेमोइर्स मीन्स जीवनी, जीवन का चरित्र लेखन, है ना, मेमोइर्स। और स्वान सॉन्ग, किसी व्यक्ति के करियर का अंतिम परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति के करियर का जो अंतिम परफॉर्मेंस होता है, पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग। व्हाट? स्वान सॉन्ग। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज टू रिड्यूस टू नथिंग। व्हाट? टू रिड्यूस टू नथिंग, कम करते करते कुछ नहीं बचना। व्हाट? दैट इज टू रिड्यूस टू नथिंग। द फर्स्ट वन इज लल। व्हाट? लल। लल मीन्स क्या होता है? सुत, है ना, शांत करने वाला, सुत, है ना, जो काम करे, शांति करे। लल वाई मीन्स LUL BY, उसका मतलब क्या होता है? लोरी। व्हाट? लोरी, जो बच्चों को सुनाने के लिए माँ के द्वारा गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लोरी। नल। नल, नल मीन्स कुछ, यही, टू रिड्यूस टू नथिंग, नल कुछ नहीं, है ना, जीरो, टू रिड्यूस टू नथिंग। एनुअल मीन्स निरस्त करना, समाप्त करना, दैट इज कॉल्ड एनुअल। एंड कल, CULL, कल मीन्स क्या होता है ना, कि सिलेक्टिव स्लॉटर, जो हत्या होता है ना, वो सिलेक्टिव होना चाहिए। किस लिए? टू रिड्यूस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को घटाने के लिए जो सिलेक्टिव स्लॉटर होता है, दैट इज कॉल्ड कल, दैट इज कॉल्ड कल, CULL। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन,
That is a study of sound is known as what? A study of sound, what that is known as. The first one is what? No, semantics. What semantics is? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन इन द मीनिंग ऑफ वर्ड. जब मीनिंग ऑफ वर्ड है ना, AMEANING, मीनिंग ऑफ वर्ड में जब आप डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीमेंटिक्स. ओके. द सेकंड वन इज लिंग्विस्टिक्स, अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज. अ स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज का स्टडी लिंग्विस्टिक्स कहलाता है. ग्राफिक्स मीन्स ग्राफ के द्वारा जब आप किसी चीज को सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स. बट ए स्टडी ऑफ साउंड है ना, ह्यूमन साउंड जो होता है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स. व्हाट? दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हैविंग अ कॉमन सेंटर है ना, सभी का सेंटर एक होना चाहिए, केंद्र एक होना चाहिए. तो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? जिसको हम लोग बिजारे बोलते हैं, BIZARRE, बिजारे, जिसको हम लोग सनकी बोलते हैं ना, सनक जिसमें हो. क्रोनिक किसको बोलते हैं? मीन्स अलोंग परसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे अंतराल से कोई चीज हो रहा हो, परसिस्ट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक. सर्कुलर मीन्स तो पता ही है. कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर एक हो, जिसका कॉमन सेंटर हो, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक. जैसे कंसेंट्रिक सर्कल है तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, है ना, तो कंसेंट्रिक कहलाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो किसी भी चीज की, किसी भी दशा का ब्राइट साइड देखता हो, है ना, ब्राइट साइड देखता हो, दैट इज कॉल्ड. ह्यूमनिस्ट पता है, मानववादी जो होता है. ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी है ना, निराशा में भी जो आशा को खोजता हो, दैट इज ऑप्टिमिस्ट. पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वैसे लोग होते हैं जो वार और वायलेंस को अनजस्टिफिएबल मानते हैं, है ना, जुडिशियस नहीं मानते हैं. पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, है ना, जो हमेशा निराशा ढूंढता हो, जो निराश हमेशा रहता हो. तो जो ब्राइट साइड को देखता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी है. उसको निराशा में भी आशा दिखता है, ब्राइट साइड दिखता है ना. वो जो टफ टेस्टिंग टाइम होता है ना, जब क्रूशियल मोमेंट होता है, एट दैट वेरी मोमेंट ही फाइंड्स व्हाट? ऑप्टिमिस्ट, है ना, ऑप्टिमिज्म. Moving to the next word, that is one who is neither dull, okay, or what? One he is neither dull or intelligent, जो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ना ज़्यादा डल हो, दैट इज कॉल्ड मीडियोकर. व्हाट? मीडियोकर कहलाता है. एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज, एक फेयर. फेयर में जस्ट भी होता है, ओके, फेयर जस्ट भी होता है, और एक मीडियोकर होता है. व्हाट? मीडियोकर. तो जो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ना ज़्यादा डल हो, दैट इज कॉल्ड मीडियोकर. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ए स्मॉल विलेजेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, है ना, एक स्मॉल विलेजेज हो या फिर ग्रुप ऑफ हाउसेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट? हैमलेट. व्हाट? हैमलेट. हेलमेट नहीं, हैमलेट, HAMLET. कॉलोनी पता है, सेटलमेंट पता है, कम्युनिटी पता है, ओके, हैमलेट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पजल और कनंड्रम, है ना. पजल, पजल मीन्स क्या होता है? पहेली जिसको बोलते हैं. पजल मीन्स पहेली जिसको बोलते हैं, पहेली, है ना, पजल. कनंड्रम मीन्स क्या होता है ना, कि जो कन्फ्यूजन हो, है ना, सिचुएशन जो कन्फ्यूजन हो, जिसमें आपको कुछ पता नहीं चले, है ना, कनंड्रम इसको करते हैं. डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन इसको कनंड्रम. मेज और जो लैबरिंज है, AMAJD, और लैबरिंज, LABRINTH, लैबरिंथ. इसका मतलब क्या होता है? जो भूल भुलैया हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, है ना. कॉम्प्लिकेटेड या फिर इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेज, है ना. इरेगुलर, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो कॉम्प्लिकेटेड है और इरेगुलर है, दैट इज कॉल्ड लैब्रिंथ या फिर मेज, उसको हम लोग बोल सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लिप, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन का अनवेलकम ये एस्पेक्ट जो है ना, जो दुखद पहलू है, अनवेलकम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहला क्या है? फ्लिप फ्लॉप, है ना. फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मीन्स क्या होता है? सडन एंड कंप्लीट चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ प्लान जिसको बोलते हैं, है ना, सडन चेंज ऑफ प्लान. जैसे हम लोग अभी ये करने वाले थे और तुरंत हम अपना प्लान को अगर चेंज करते थे, कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, है ना. फ्लिपेंट मींस क्या होता है? नॉट सीरियस एटीट्यूड. उसका जो एटीट्यूड था वो फ्लिपेंट था, ओके, मींस हिज एटीट्यूड वाज नॉट सीरियस, ओके. जब जैसे क्लास में हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है अगर वो सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, दैट इज फ्लिपेंट. फ्लिंट लॉक हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, टाइप ऑफ जो एक प्रकार का बंदूक होता है, ओके. फ्लिप साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर सीमी साइड हम लोग उसको बोल सकते हैं. अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड फ्लिप साइड, और द सीमी साइड ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ समथिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वाई वेल्दी, है ना. अमीर लोगों का जो सरकार होता है, जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्लूटोक्रेसी. व्हाट? प्लूटोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी किसका गवर्नमेंट होगा? जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, उसका. थियोक्रेसी जो क्लर्की क्लास के लोग का हो, है ना, थियोक्रेसी कहलाता है, पुजारी वर्ग के लोग. एरिस्टोक्रेसी किसको बोलेंगे? जो जिसमें एक पर्सन पूरे पावर को होल्ड करके रखता हो, है ना. इसका कुछ और है, बहुत सारा इस तरह का पूछा जाता है, जो हम आगे के स्लाइड में दिया हुआ है. सबसे पहला क्या है? एक ब्यूरोक्रेसी है, जिसका मतलब ऑफिशियल्स लोगों का शासन. व्हाट? ऑफिशियल्स लोगों का शासन, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी मींस बेल्ली लोगों का शासन, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. थियोक्रेसी पुजारी और पादरी वर्ग का शासन जो होता है, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी. मोनार्की मींस एक राजा का शासन. और ऑक्लोक्रेसी मींस मॉब, है ना, भीड़ का शासन, ऑक्लोक्रेसी क्रेसी. ओलिगार्ची मींस स्मॉल ग्रुप, है ना, एक छोटे समूह का शासन, दैट इज ओलिगार्ची. टेक्नोक्रेसी मींस जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उनका अगर शासन है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक एरिस्टोक्रेसी, है ना, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म. ये तीन शब्द है, अगर एक साथ रहे या फिर कोई एक रहे इस तीनों में से, इसका मतलब वन पर्सन होल्ड्स ऑल द पावर. अगर एक व्यक्ति पूरे पावर को होल्ड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म. डाइआर्की हम लोग को बहुत अच्छा से पता है, अगर कोई दो व्यक्ति, कोई दो बडीज, है ना, कोई दो इंस्टीट्यूशन अगर शासन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डाइआर्की. जेरेंटोक्रेसी मींस एल्डरली मेन का शासन, ओके. मैट्रियार्की ओनली वीमेन, है ना, सिर्फ वीमेन का शासन, मैट्रियार्की. मेरिटोक्रेसी, है ना, मेरिटोक्रेसी मींस मेरिटोरियस पीपल का शासन, है ना, रूल ऑफ मेरिटोरियस पीपल, दैट
कॉल मेरिटोक्रेसी। पैट्रियार्की पता है हम लोग को, ओनली मेन का शासन है ना, सिर्फ मेल का शासन है ना, मेन। ओके, स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स सिर्फ आर्मी का यहाँ पे शासन हो, रेडिकल स्ट्रेटोक्रेसी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन,